गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल कंबशन इंजन में अनकन्वेंशनल इंजन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर आईसी इंजन, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टर्लिंग इंजन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो अनकन्वेंशनल इंजन में जो रेगुलर इंजन नहीं है, जो रेगुलर हम लोग पिस्टन सिलेंडर वाले जो इंजन देखते हैं, ठीक है, उसके कुछ समझो डिफरेंस, उससे कुछ डिफरेंट है ये वेंकल इंजन। ओके, तो वेंकल इंजन के बारे में हम लोग आज का पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हीट इंजन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के हीट इंजन जो है, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, तो पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन पे था हमारा। ओके, हमारा जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो है आईसी इंजन के बारे में। ओके, तो अनकन्वेंशनल इंजन में हम लोग जो ट्रेडिशनल इंजन देखते हैं जिसमें पिस्टन सिलेंडर सब कुछ होता है, ठीक है, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है वो हमारे समझो कि अनकन्वेंशनल इंजन है। ठीक है, तो अनकन्वेंशनल इंजन जो है उसमें समझो कि रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसकी कुछ समझो कि ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ये इंजन को इन्वेंट करा गया था। ओके, तो द वेंकल इंजन इज द टिपिकल, सो इट इज द टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन यूजिंग एन एसेंट्रिक रोटरी डिजाइन। ओके, तो वैसे जो एसेंट्रिक इंजन जो हमारा है, ये हमारा समझो यहाँ पे जो फिगर में हमको दिख रहा है वो हमारा कन्वेंशनल इंजन है। उसमें बहुत सारे समझो ये यहाँ पे समझो कि बहुत सारे कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें समझो कि यहाँ पे पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ठीक है, तो ये अलग अलग कंपोनेंट है। ओके, तो ये वेंकल इंजन की अभी मैं फिगर आपको दिखाता हूँ, उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो समझो ये वेंकल इंजन दिख रहा है हमको, ठीक है, उसमें समझो कहीं पे भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो समझो कि वेंकल इंजन इज अ टाइप्स ऑफ IC engine, internal combustion engine, using an eccentric rotary design to convert pressure into rotating motion. Okay, यहाँ पे भी सेम, अगर समझो हम लोग इंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझो कि 4 स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है, एक्सो स्ट्रोक है। ये 4 स्ट्रोक जो हमारे है वो यहाँ पे भी समझो है। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ डिजाइन उस तरीके से करी गई है कि जो रोटरी मोशन है वो मोशन में ही 4 स्ट्रोक हमारे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, so compared to the reciprocating piston engine, the Wankel engine has more uniform torque and less vibration. क्योंकि वाइब्रेशन यहाँ पे कम क्यों है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पे समझो कि जहाँ पे भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है वहाँ पे वाइब्रेशन की चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन भी एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंजन कम होता है। ठीक है, फॉर अ गिवन पावर। ओके, और दूसरा कि इसकी समझो कि दूसरी बात करें कि यहाँ पे जो डिजाइन है वो मोर कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू समझो कि रेगुलर इंजन। जो रेगुलर इंजन जो हमारा है उसके कंपेयर में यहाँ पे डिजाइन जो है वो मोर कॉम्पैक्ट है। ठीक है, okay. ये हम लोगों ने बेसिक बात कर ली वेंकल इंजन के बारे में, अभी थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं। अ टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट यूज अ रोटरी डिजाइन। नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसमें समझो कि ये जो हमारा आईसी इंजन है वो रोटरी डिजाइन में है। ठीक है, और यहाँ पे समझो कि ये वर्क्स जो नॉर्मली जो इंजन है वो भी ऑटो साइकिल पे वर्क करते हैं, ये भी जो इंजन है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ओके, तो इट डेवलप्ड इन 1951, ये 51 में डेवलप हुआ था। ओके, बाय फेलिक्स वेंकल, इसलिए इसका नाम जो है वो हम लोगों ने समझो कि यहाँ पे फेलिक्स वेंकल ने समझो इसको वेंकल इंजन दिया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो रोटरी डिजाइन है 4 स्ट्रोक इंजन। ओके, यहाँ पे भी चार स्ट्रोक है, यहाँ पे स्ट्रोक दिख रहा है हमको, एक सक्शन है, दूसरा कंप्रेशन है, तीसरा जो स्ट्रोक है वो हमारा कंबशन है, और चौथा जो है वो है एक्सेस स्ट्रोक। ओके, यहाँ पे 4 स्ट्रोक हमको दिए हुआ है। ओके, यहाँ पे समझो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो रोटर है वो एसेंट्रिक शाफ्ट पे है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो रोटर है वो हमारा एसेंट्रिक शाफ्ट पे, यहाँ पे देखो ये शाफ्ट जो सेंटर है, यहाँ पे देखो रोटर जो हमारा है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। ओके, जो शाफ्ट है वो यहाँ पे पूरा का पूरा एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक यानी ये जो सर्कल है उसके सेंटर से बाहर, एसेंट्रिक इसको बोलते हैं, ये हमारा सेंटर है यहाँ पे समझिए। ओके, सेंटर से थोड़ा सा एसेंट्रिक यानी थोड़ा सा अलग डिफरेंस पे है। ठीक है,
यहाँ पे जो डिजाइन है, ठीक है, वो करी गई है मिनिमाइज वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसका पूरा का पूरा बहुत ही कम है, और मैक्सिमाइज कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। ये हिसाब से हमारी डिजाइन जो है वो पूरी की पूरी करी गई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो रोटर है वो ट्रायंगुलर शेप में है, यहाँ पे दिख रहा है ये रोटर हमारा जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है यहाँ पे। ओके, ये ट्रायंगुलर जो समझो कि रोटर है हमारा, ठीक है, विथ नेक्स्ट थोड़ा सा इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो ये है, ये हमारा रोटर और मोटर है वैसे, ठीक है। देन समझो कि ये जो है वो हमारी, समझो इसकी जो विड्थ है वो, उसको हम लोग एपेक्स सील बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो ये है, ये हमारा, सॉरी, जो कॉर्नर है उसको हम लोग एपेक्स सील बोलते हैं, ठीक है। कि जो समझो कि ये एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को ये सील करती है, ठीक है, इसलिए इसको एपेक्स सील बोला जाता है, ठीक है। ओके, ये जो रोटर का जो ये जो है वो हमारा जर्नल है वैसे, ठीक है, रोटर जर्नल बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो रोटर जर्नल जो है हमारा, ठीक है, वो शाफ्ट को समझो, ये जो है, ठीक है, रोटर जर्नल जो है वो हमारा शाफ्ट को जो है वो एसेंट्रिक करता है, वो एसेंट्रिकली रोटेट करता है, ठीक है। और जो समझो कि रोटर को जहाँ पे फिक्स करा जाता है, जो आउटर एरिया है, उसको हम लोग हाउसिंग बोलते हैं। ये जो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन है वो है हाउसिंग वाला पोर्शन। हाउसिंग जो है उसके अंदर जो पूरी की पूरी जो असेंबली है, ट्रायंगुलर मोटर है हमारी, रोटर है, सब कुछ जो पूरी पूरी जनरल है हमारा, ठीक है, रोटर जनरल है, वो सब कुछ जो चीजें है वो हाउसिंग के अंदर ये पूरी की पूरी सब के सब जो पार्ट्स है वो हाउसिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो अंदर का जो पार्ट है, ये वाला जो है, ये दिख रहा है आपको, ये जो अंदर की जो हाउसिंग है उसको हम लोग बोलते हैं मिड हाउसिंग। ये आउटर हाउसिंग है, उसको हम लोग, ये जो अंदर का पार्ट है उसको हम लोग इनर हाउसिंग भी बोलते हैं और मिड हाउसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये समझो कि नॉर्मली हम लोगों ने समझो इसके पार्ट्स के बारे में बात करा। यहाँ पे समझो एक जगह पे, यहाँ पे समझो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्पार्क प्लग दिए हुए हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल इंजन में होते हैं, ठीक है। ये हमारा इनटेक पॉट है, और ये हमारा आउटलेट पॉट है, ठीक है। ये इनटेक पॉट और आउटपुट पॉट जो भी हमारा समझो कि इनलेट और एग्जॉस्ट पॉट जो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनली, ठीक है। तो ये जो समझो कि पूरी की पूरी जो डिजाइन है वो वैंकल इंजन की, समझो कि वैंकल इंजन के पार्ट्स है, ठीक है। अभी हम लोग समझो कि इसके, समझो कि वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये आप पे समझो कि ये जो हमारा जो समझो कि रोटर जो है, ठीक है, रोटर यहाँ पे एसेंट्रिकली समझो कि रोटेट करता है, ठीक है। समझो कि रोटर यहाँ पे जो है वो समझो कि वर्क जो रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझो कि जो जर्नल्स है, ठीक है, इसके जर्नल्स जो है, ठीक है, वो उसके कारण जो यहाँ पे जो हमारी जो रोटर है वो पूरा का पूरा एसेंट्रिक हो जाता है, ठीक है, और एसेंट्रिकली मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले इस तरीके की ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे जो इनलेट पोर्ट जो हमारा है वो ओपन होता है, ठीक है। इनलेट पोर्ट हमारा ओपन होता है तो जो इनलेट पोर्ट में हमारा जो फ्रेश चार्ज जो है, चार्ज मीन्स के एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो इसके अंदर इंटेक होता है, ठीक है। और जो हमारा फ्रेश चार्ज है वो अंदर की तरफ सक्शन होता है, उसके अंदर जाता है, ठीक है। ओके, सिंपल जो हमारी जो रेगुलर जो हमारा ट्रेडिशनल जो आईसी इंजन है उसके हिसाब से ये समझो कि रोटर जो है वो रोटेट होता है, उसके हिसाब से जो पूरी की पूरी जो सिस्टम्स है वो बनती जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है वो इनटेक पॉट है, ओपन होता है, और जो फ्रेश चार्ज हमारा अंदर आता है, ठीक है। जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है वो वेंकल इंजन के अंदर समझो कि जाता है, ठीक है। देन बात करें
दूसरी जो है वो है कंप्रेशन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली समझो कि दूसरा जो स्ट्रोक हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, समझो कि जो फ्रेश चार्ज जो हमारा है, ठीक है, वो कंप्रेस होता है यहाँ पे, ठीक है, और समझो कि कंप्रेस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये समझो कि रोटर जो हमारा है वो फ्रेश चार्ज को कंप्रेस करता है, देन कंप्रेस करने के बाद बराबर, जो ये कंप्रेस चार्ज यहाँ पे दिख रहा है सेकंड में, ये कंप्रेस चार्ज जो है उसको समझो कि स्पार्क प्लग से स्पार्क कराया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जो स्पार्क प्लग है वो समझो कि हाई वोल्टेज स्पार्क के कारण यहाँ पे जो कंप्रेस चार्ज जो हमारा है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, ठीक है, तो कंप्रेस चार्ज जो है हमारा वो स्पार्क करता है, और वो समझो कि रोटर पे, रोटर की जो एजिस है उसके ऊपर प्रेशर करता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो कि यहाँ पे जो तीसरा जो पोर्शन है वो समझो कि इसकी वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ती है, देन आफ्टर समझो कि जो एग्जॉस्ट में से हमारा जो समझो कि जो हमारे और गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, और हमको इस हिसाब से पूरे के पूरे स्ट्रोक मिलते हैं जो रेगुलर ट्रेडिशनल इंजन में जो मिलते हैं उसके हिसाब से सेम, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि रोटर के जो एसेंट्रिसिटी के कारण हमको चारों स्ट्रोक है वो रेगुलर ट्रेडिशनल इंजन के जो चारों स्ट्रोक है हमारे जो इंटेक है, कंप्रेशन है, पावर है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहाँ पे मिलते जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा इंजन जो है हमारा वर्क करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग उसके एडवांटेजेस के, ठीक है। तो एडवांटेजेस ये है कि हायर पावर टू वेट रेशियो, यहाँ पे जो हायर पावर टू वेट रेशियो जो है वो ज्यादा है, ठीक है, कि इंजन की साइज के हिसाब से हमको ज्यादा पावर मिलता है ट्रेडिशनल इंजन के समझो कि कंपेयर में। तो ये 1/3 ऑफ पिस्टन सिलेंडर, तो पिस्टन सिलेंडर की जो साइज है हमारी उसके 1/3 साइज में ये होता है, ओके। यहाँ पे कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है, नो क्रैंक, ओके। तो जो मास में जो है ये चीपर है, ठीक है, ये प्रोडक्शन करने में ये चीपर है, ठीक है, यानी सस्ता है, ठीक है। और इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि सीलिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे समझो कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, तो ये जो सीलिंग प्रॉब्लम जो है, ठीक है, ये रहता है, यहाँ पे सीलिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और दूसरा कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंजन, यानी बेड फ्यूल समझो इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये समझो कि हम लोगों ने जस्ट समझो कि नॉर्मल डिस्कशन किया वैंकल इंजन के बारे में, ठीक है। जो इसकी डिजाइन के बारे में डिस्कस किया, इसके पार्ट्स कौन से है, रोटर, हाउसिंग, आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। ये जो होल जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो होल यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये बहुत सारे जो होल्स है बराबर, ठीक है, वो है कूलेंट पैसेजेस है, ठीक है, जहां से जो कूलिंग वाटर है वो पास करा जाता है, ठीक है। दूसरा कि समझो इसके पार्ट्स में बात करें कि पैसेजेस जो है स्पार्क प्लग है, ठीक है। देन जो आउटपुट शाफ्ट जो है एसेंट्रिक लोब्स के बारे में बात करा, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो ये मच सिमिलर कंपेयरिंग टू द पिस्टन काउंटर पार्ट मेकिंग इट मोर रिलायबल, ओके। और यहाँ पे जस्ट डिस्कस किया मैंने कि भी समझो कि यहाँ पे साइज जो है वो समझो कि वो कम है एज कम्पेयर टू, ये इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये अभी समझो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, तो करंटली ये जो इंजन है, ठीक है, मजदा RX-8 में यूज होता है, आप सर्च लगाओगे नेट पे मजदा RX-8 कार जो है उसमें ये करंटली ये इंजन यूज होता है, यूज्ड इन द
समझो कि नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन जो है वो सीट बेल्ट जो ऑपरेशन जो है, ठीक है, जो बड़ी समझो महंगी कार जो है मर्सिडीज बेंज एंड वॉक्सवैगन कार के सीट बेल्ट में और ट्रांसमिशन सिस्टम में ये सिस्टम का यूज होता है। और इसकी यूटिलिटी की बात करें, ठीक है, तो यूटिलाइज फॉर द गैस कंप्रेसर्स एंड सुपर चार्जर्स इन आईसी इंजन। ये आईसी इंजन के सुपर चार्जर और गैस कंप्रेशन में यूज होता है, ठीक है। और थोड़ा सा फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो फ्यूचर इंजन जो है वो फ्यूल इंजेक्शन टाइप रोटरी इंजन, समझो कि इंजेक्शन, अभी समझो कि इसमें हम लोग स्पार्क प्लग वाला इंजन अभी हम लोग इन्वेंट कर पाए हैं, ठीक है। तो इसमें जो समझो कि फ्यूल इंजेक्शन टाइप के रोटरी इंजन इसका यूज बना सकते हैं हम लोग, समझो फ्यूचर इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं समझो कि सुपर चार्जिंग टाइप रोटरी इंजन, डीजल रोटरी इंजन अभी समझो कि ट्रेडिशनली यूज नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है, इसके ऊपर समझो रिसर्च अभी काम चालू है, ठीक है। देन मल्टी रोटर टाइप रोटरी इंजन का यूज हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है इसका, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फ्रेंड्स।